सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि गुलाम होकर रहना से सरफरोश होना बहुत बेहतर है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम सीधा सीधी तौर पे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश जी से हम बात करना चाहते हैं और एक समस्या का समाधान हम चाहते हैं उनसे। एक समस्या का समाधान हमरा आप बस कर दीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे क्या नीतीश जी, आप मार्केट अगर जाते हैं, कहां मार्केट, सेव खरीदने के लिए 1 केजी, और जरा ध्यान दीजिएगा बात को समझिए, अगर आपको तराजू पर तौलने वाला जो व्यक्ति है जो सेब बेच रहा है, एक तरफ 1 केजी का बटखारा रख दिया है, बटखारा जो तौलने वाला वस्तु होता है, सुन रहे हैं ना, टकटकी लगा के सुनिए और चेचिस तगड़ा करिए जरा, यहां देखिए, और वो सेब 1 केजी से कम देता है, आपको आधा केजी देता है, आधा केजी। तो क्या नीतीश जी आप लेके चल आइएगा, आप लेके चल आएंगे तो आप कभी नहीं लेके आइएगा, हमको पता है कभी नहीं आप लेकर आएंगे। और उस दुकानदार को या उस फल बेचने वालों को क्या बोलेंगे है पता आपको कि ए बाबू हमको जरा दोनों तरफ बराबर करके तौलो, अगर इधर 1 केजी है और इधर कम है तो नहीं, दोनों तरफ समान करो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं पता, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम नवादा में पढ़ाते हैं, नवादा में हम पढ़ाते हैं, हम अभी शिक्षक अपने आप को नहीं समझते हैं कि मार्गदर्शक हैं, रास्ता दिखाते हैं बच्चों का अच्छे पथ पे चलने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, इस समस्या का समाधान हमको बता दीजिए आप, जरा ध्यान दीजिएगा। नवादा से बिहार की दूरी, बिहार शरीफ की दूरी, बिहार शरीफ की, जरा ध्यान दीजिएगा, नवादा से बिहार शरीफ की दूरी बस से जाने में 1 घंटा का समय लगता है, 1 घंटा का, पक्का पक्की 1 घंटा का समय लगता है। और उस बस पे बिल्कुल खचाखच व्यक्ति बैठा हुआ रहता है और कोई भी, अधिकतर व्यक्ति ना मास्क ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है और 1 घंटा जाता है। हम पढ़ाते हैं ना जी, तो 40 से 45 मिनट एक बेंच का लेते हैं और एक बेंच पर 2 स्टूडेंट को बैठाते हैं और सबको मार्क्स लगवाते हैं, सबका मार्क्स, और जबकि 40 से 45 मिनट बैठा रहे हैं, फिर भी आप कोचिंग स्कूल और ट्यूशन को क्या करवा दिए, बंद करवा दिए। आप हमको इसका समस्या का समाधान बताइए। वहां 1 घंटा जा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बस में है और कोई मास्क अधिकतर यात्री नहीं लगाए हुए, तो वहां कोरोना नहीं हो रहा है। और यहां 1 घंटा हम पढ़ा रहे हैं कोचिंग में और एक बेंच पे मात्र 2 स्टूडेंट को बैठा रहे हैं और मास्क लगवा रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कोचिंग में, क्लासरूम में कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना हो रहा है। हम आपका फैसला से हमको दिक्कत नहीं है, आपका फैसला से कोई नाराजगी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक तरफा आप जो तराजू पे तौलवा रहे हैं, ये कहाँ के न्याय संगत है। आप भी सोचिए, थोड़ा सा सोच के आप देखिए कि क्या आपको 1 केजी बटखारा रखेगा और इधर आपको कम सामान देगा तो लीजिएगा जी, नहीं लीजिएगा। तो हम यही तो कह रहे हैं कि कोचिंग में 1 घंटा, सैनिटाइजर, एक बेंच पे 2 गो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगवा रहे हैं, तब कोरोना बढ़ रहा है और वहां बस में खचाखच जा रहा है तो कोरोना नहीं बढ़ रहा है। हमारा हिसाब से ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। जिस प्रकार आप बाजार में जाइएगा और सेव 1 केजी से कम देगा, नहीं खरीदिएगा, इसी तरीका से ये बात हम भी समझने में सामर्थ्य नहीं हो रहे हैं कि आपका ये कौन सा तौल और कौन सा मतलब तराजू आप बनाए हैं। बिहार में कौन सा तराजू आप क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। आपका बात का फैसला से इनकार अबोध कुमार नहीं करता है, नहीं करता है, लेकिन
अगर स्कूल बंद है तो बस को भी टोटल चीज को बंद करवाइए और सही से लॉकडाउन का पालन करवाइए, तब हम समझेंगे कि आप तराजू के दोनों पलड़ा क्या है, समान है। अनबैलेंस कर दिए। सुनिए, ज्यादा नींबू गारने से नहीं सर, ज्यादा नींबू गारने से नींबू तीखा हो जाता है, आपको भी पता है। कुछ समय तक ही कोई लोग क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। इसी के लिए हम शुरू में बोले हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में। इस स्टेटमेंट के पहले, भारत के स्वतंत्रता के पहले कौन बोले थे है पता आपको? हमारे चंद्रशेखर आजाद, हमारे खुदीराम बोस, हमारे भगत सिंह बोले थे, और वही बात अब अबोध कुमार दोहरा रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में। आप सत्य वचन देखिए, लिखा हुआ है, सत्य को कम आंकने का कोशिश मत कीजिए। हम अपना जैसा हजारों हजार लाखों लाख अबोध कुमार पैदा कर देंगे, याद रखिएगा इतना, क्योंकि जब जब धर्म का हानि होता है, सत्य का हानि होता है, तो एक सत्य पुरुष का जन्म होता है। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सत्य पुरुष हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि बिहार में, पूरे भारत में बहुत सारा सत्य पुरुष हैं, जो कि जब खड़ा होंगे, जब उन लोग खड़ा होंगे तो आप उनके सामने टिक नहीं पाइएगा सर। इसलिए अभी भी वक्त है, अपना तरीका थोड़ा बदलिए। आप लॉकडाउन लगाइए, संपूर्ण लॉकडाउन लगाइए। क्या ट्रेन में, क्या भीड़, और बहुत सारा भीड़ में, मॉल में, सब जगह एकदम पूरा अनुशासन का पालन हो रहा है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। अरे भैया, शिक्षक जो होता है, शिक्षक का बात सब गुरु चेला मानता है, आपको पता है, सब चेला मानता है। हम लोग एक तरह से समाज का नवनिर्माता है, नवनिर्माण करते हैं। और बताइए, आप समाज के निचला सबसे अहम कड़ी पे वार कर रहे हैं, यहाँ कहाँ तक के न्याय संगत बात है, जो बताइए? बिल्कुल गलत है सर। आप इस पर अच्छा से विचार कीजिए, और नहीं तो आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे आपके प्रति सबका मन में क्या हो रहा है जानते हैं? ईर्ष्या का भाव पैदा हो रहा है, ईर्ष्या का भाव पैदा हो रहा है। ये चलिए, हम अपना बात को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।